तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस सब्जेक्ट से मैथ से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ थ्योरी टाइप क्वेश्चन ही आपको करवाने वाला हूँ, जो सिर्फ थ्योरी लिखने को आती है जिन क्वेश्चंस की। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको कुछ करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सांख्यिकी का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स क्या है। तो सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स एक विज्ञान है जो डेटा यानी आंकड़ों को इकट्ठा करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और उनका अर्थ निकालने के काम करता है। सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य है कि किसी विषय, घटना या समस्या के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालना, ताकि निर्णय वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर लिए जा सकें। कृषि में सांख्यिकी किसानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे फसल उत्पादन, बीज चयन, उर्वरक उपयोग और संसाधन प्रबंधन में सहायता मिलती है। तो अब आए इसमें सांख्यिकी के मुख्य चरण यानी मेन स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला है इसमें डेटा संग्रहण यानी डाटा कलेक्शन। तो सांख्यिकी में यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें कृषि से संबंधित तथ्य और आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी गांव में गेहूं, धान या बाजरा की फसल का उत्पादन, मिट्टी का प्रकार, वर्षा का स्तर, कीटों की संख्या आदि, ये सब डाटा का कलेक्शन होता है जो सबसे पहले सांख्यिकी में इकट्ठे किए जाते हैं। डेटा संग्रह की विधियाँ सर्वेक्षण यानी सर्वे, प्रयोगशाला परीक्षण, क्षेत्र अध्ययन आदि। दूसरा इसमें अब चरण आता है डेटा संगठन यानी डेटा ऑर्गेनाइजेशन। एकत्रित आंकड़ों को समझने योग्य रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें तालिका यानी टेबल्स, ग्राफ, चार्ट आदि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अलग अलग खेतों में उत्पादन का डेटा तालिका में लिखना और बार ग्राफ बनाना, ये सब आता है इसके डेटा संगठन में यानी डेटा ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है इसका नंबर 3 पॉइंट डेटा विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस। व्यवस्थित आंकड़ों का अध्ययन कर रुझानों यानी ट्रेंड्स, पैटर्न और संबंधों, रिलेशनशिप्स की पहचान करना। उदाहरण के तौर पर अगर दो प्रकार के बीज बोए गए हैं तो उनका उत्पादन किस बीज में अधिक है, इसका अध्ययन करना, इसे ही डेटा एनालिसिस कहते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है इसका निष्कर्ष और व्याख्या यानी कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। विश्लेषण के आधार पर सटीक निष्कर्ष निकालना और कृषि निर्णय लेना। उदाहरण के तौर पर कौन सा बीज, उर्वरक की सिंचाई का तरीका सबसे अधिक लाभकारी है। उसके बाद आता है इसमें कृषि में सांख्यिकी का महत्व और उपयोग है, इंपोर्टेंस एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो इसके सबसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट है फसल उत्पादन का मूल्यांकन यानी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन। यानी सांख्यिकी से हम लोग फसल उत्पादन का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसमें है सांख्यिकी के माध्यम से किसानों को यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र की औसत पैदावार कितनी होगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि 10 खेतों में गेहूं का उत्पादन क्रमशः 25, 30, 28, 32, 27, 29, 31, 26, 28 और 30 क्विंटल है, तो औसत उत्पादन निकालने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है कि अगर 10 खेत हैं तो उसकी औसत उत्पादन क्षमता कितनी हुई, तो उसी को निकालने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कृषि अनुसंधान यानी एग्रीकल्चरल रिसर्च। नई तकनीकों, बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रभाव की तुलना भी की जाती है इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग प्रकार के बीजों के परिणाम और उनकी पैदावार की तुलना करना। और उसके बाद अगला पॉइंट है संसाधन प्रबंधन यानी रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे पानी, बीज, उर्वरक और श्रम का सही और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कितना पानी और उर्वरक किसी फसल के लिए पर्याप्त है, यह आंकड़ों के आधार पर तय किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कीट और रोग नियंत्रण यानी पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। कीटों और रोग के फैलाव के पैटर्न का अध्ययन। उदाहरणतः जैसे फसल में किसी कीट की आबादी बढ़ रही है या नहीं, यह आंकड़ों से पता चलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है निष्पक्ष यानी निर्णय लेना, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। आंकड़ों पर आधारित निर्णय वैज्ञानिक होते हैं, जिससे गलती और अनुमान की गुंजाइश कम हो जाती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किस किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाए, किस बीज का चयन किया जाए, ये सब स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ही किया जाता है। रुझानों और भविष्यवाणियाँ, ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग जैसे मौसम, उत्पादन और कीट संक्रमण के रुझानों को समझकर भविष्य के लिए योजना बनाना। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले 10 वर्षों के डेटा के आधार पर आगामी वर्ष की फसल योजना। अगला है सांख्यिकी के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एग्रीकल्चर। तो निर्णय वास्तविक और वैज्ञानिक आधार पर होते हैं। समय और संसाधनों की बचत होती है। फसल उत्पादन और कृषि विकास की भविष्यवाणी आसान होती है। नई तकनीकों और प्रयोगों के परिणामों को सटीक तुलना संभव होती है। किसानों और नीति निर्माताओं को सटीक जानकारी प्रदान करता है। इसके निष्कर्ष में सांख्यिकी कृषि में एक शक्तिशाली उपकरण है। यह न केवल फसल उत्पादन और अनुसंधान में मदद करती है बल्कि कृषि निर्णय, संसाधन प्रबंधन और भविष्यवाणी में भी सहायक है। यदि सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह किसानों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए लाभकारी साबित होती है। उसके बाद है इसमें अगला टॉपिक ग्राफिकल डेटा प्रस्तुति यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है। तो ग्राफिकल डेटा प्रस्तुति का अर्थ है कि डेटा या आंकड़ों को चित्र, ग्राफ, चार्ट या अन्य दृश्य रूप में प्रदर्शित करना ताकि उन्हें आसानी से समझा और विश्लेषित किया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो यह एक तरीका है जिससे संख्यात्मक जानकारी यानी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को चित्रात्मक रूप यानी विजुअल फॉर्म में दिखाया जाता है ताकि रुझान यानी ट्रेंड्स, पैटर्न और विभिन्न समूहों के बीच तुलना करना आसान हो। तो ग्राफिकल डाटा की प्रस्तुति के लाभ यानी एडवांटेज क्या क्या हैं। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है आसानी से समझना यानी ग्राफिकल डेटा से आसानी से समझने में आसानी होती है। आंकड़े जैसे तालिका में पढ़ना मुश्किल हो सकता है लेकिन ग्राफ या चार्ट देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अगला इसमें तुलना करना आसान होता है यानी विभिन्न समूहों के आंकड़ों की तुलना ग्राफ के माध्यम से तुरंत की जा सकती है। अगला है रुझान और पैटर्न दिखाना। समय के साथ बदलाव, वृद्धि या कमी को स्पष्ट रूप से दिखाता है। अगला इसमें सार्वजनिक प्रस्तुति के लिए उपयुक्त यानी रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, छात्रों, किसानों के सामने आंकड़े पेश करने में आसानी होती है। ग्राफ और पाई चार्ट के माध्यम से आसानी से हम लोग किसी प्रेजेंटेशन या छात्रों, किसानों के सामने आंकड़े पेश कर सकते हैं। अगला टॉपिक है इसमें ग्राफिकल डेटा प्रस्तुति के प्रकार टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कितने प्रकार से हम लोग ग्राफिकल डाटा जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है बार चार्ट यानी डाटा को आड़ा या लंबवत बार के रूप में दिखाया जाता है जिसे बार ग्राफ यानी बार चार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग फसलों की पैदावार की तुलना। अगला इसमें नंबर 2 पाई चार्ट। डाटा को सर्कल के हिस्सों में दिखाया जाता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी खेत में अलग अलग फसलों के लिए क्षेत्रफल का प्रतिशत। अभी मैं आप सबको इसके चार्ट भी दिखाऊंगा कि पाई चार्ट किस तरह का होता है और बार चार्ट किस तरह का होता है, हिस्टोग्राम किस तरह का होता है। तो इसका अगला है नंबर 3 हिस्टोग्राम। लगातार डेटा यानी कंटिन्यूस डाटा को आवृत्ति यानी वर्गों यानी फ्रीक्वेंसी क्लासेस में दिखाता है यह हिस्टोग्राम। जैसे एग्जाम्पल है किसानों की आय वर्ग का वितरण। अगला है 4 पॉइंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है तो डाटा के बिंदुओं को लाइन के द्वारा जोड़कर ग्राफ बनाया जाता है इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। अगला इसमें पॉइंट है स्टेम एंड लीफ प्लॉट यानी स्टेम एंड लीफ प्लॉट क्या होता है तो ये आप देख सकते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का। इसमें ये आप देख सकते हैं ये है बार चार्ट और ये आप देख सकते हैं ये सर्कल में है ये है पाई चार्ट इसका और ये वाला है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। इस चार्ट को कहते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट। बाकी ये आप देख सकते हैं ये है बॉक्स प्लॉट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टैटिक्स क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और क्या क्या होता है उसमें। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।